हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी एमपीपीएससी इन व्यापम कैटेगरी। मैं अमित शुक्ला आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हाल फिलहाल में हमारा टेस्ट चल रहा है मिक्स्ड यूनिट्स का, और आज फिर हमारा अगला एक और टेस्ट होने वाला है जिसमें मैं आपसे यूनिट 10, यूनिट 5 के कुछ क्वेश्चंस, यूनिट 3 के कुछ क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स, यूनिट 8 के कुछ क्वेश्चन, ये सभी मिक्स्ड यूनिट्स आपसे मैं आज टेस्ट में पूछने वाला हूँ। तो तरीका वही रहना है हमारा कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पेन ले लेना है, पेपर ले लेना है, जो भी आपका क्वेश्चन का ऑप्शन हो आपको उस पर लगाना है, फिर आप कमेंट में उत्तर दें और फिर चाहो तो दूसरे का उत्तर देख सकते हैं। चीटिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो अत्यंत महत्वपूर्ण टेस्ट है ये। क्वेश्चंस मैं इस तरीके से ही बना रहा हूँ कि एमपीपीएससी जिस प्रकार से पूछता है और हर बार की तरह आपको फिर से टेस्ट में से जो क्वेश्चंस है वो एग्ज़ाम में सीधे सीधे देखने को अवश्य रूप से मिलने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के टेस्ट की। जय महाकाल सभी को। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी ने जो आपको 25% तक का डिस्काउंट और 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 1 साल मुफ्त सब्सक्रिप्शन की बात कही थी, तो इसको बढ़ा दिया गया है। ये लास्ट डे नहीं है आज, मतलब इसका समय जो है पूर्ण रूप से बढ़ा दिया गया है। पॉपुलर डिमांड में कई बच्चों की सिफारिश पर इसे वापस आगे बढ़ाया गया है। तो इसका मतलब ये कि जिन्होंने भी अभी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो इस सब्सक्रिप्शन का बेहतरीन तरीके से फ़ायदा उठा सकते हैं। 25% का डिस्काउंट, साथ ही साथ 1 वर्ष पर 1 वर्ष का सब्सक्रिप्शन मुफ्त मिल रहा है। रेफरल कोड क्या याद रखना है, अमित 93 लाइव या अमित @9301, दोनों ही मेरे रेफरल कोड है। इसका यूज़ करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। इसका फ़ायदा आपको जो भी बेहतरीन तरीके से मिलने वाला है, अभी भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो हम मई के बाद एक बैच शुरू करेंगे जो मेंस और प्रीलिम्स के लिए आगे के लिए रहेगी, बहुत ही शानदार तरीके से सिस्टमेटिक रूप से आपका पूरा काम होगा, तो वहाँ पर आपको ये बहुत ही बेनिफिशियल रूप से देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए हम शुरुआत करते हैं टेस्ट की। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कंप्यूटर स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित है? निम्न में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित है? 339 बी, 338 बी, 340 बी या 341 बी? कौन सा अनुच्छेद है जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित है, ये आपको बताना है। 339 बी, 338 बी, 340 बी या 341 बी? तो भैया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन से संबंधित अनुच्छेद जो है वो है 338 बी, है ना। कौन सा अनुच्छेद है? 338 बी, जो कि अपन यूनिट 10 में पढ़े हुए हैं। अगली बात, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो होंगे उनका टेन्योर कितना होगा, ड्यूरेशन कितना होगा, कितने समय के लिए वो अपने पद पर रह सकते हैं? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष और सदस्य जो है कितने समय तक अपने टेन्योर या कितने वर्ष तक अपने पद पर रहेंगे? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या फिर 5 वर्ष? ये आपको बताना है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल रूप में ही इनको रखिएगा तो आपका काम बहुत ही आसान होगा। कितने वर्ष तक अपने पद पर रह सकते हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर होगा 3 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकते हैं। अगला, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य का वेतन किसके बराबर होगा? मतलब अध्यक्ष को छोड़कर बाकी जितने भी सदस्य रहेंगे उनका वेतन कितना रहेगा, सैलरी कितनी रहती है, किसके बराबर होती है? यूपीएससी के सदस्य के समान, यूपीएससी के अध्यक्ष के समान, भारत सरकार के सेक्रेटरी के समान, या इनमें से कोई नहीं? जो सदस्य होंगे उनका वेतन किसके बराबर होगा, ये आपको बताना है।
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष से भिन्न कोई सदस्य का वेतन किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो ये होता है भारत सरकार के सचिव के समान, है ना। किसके समान? भारत सरकार के सचिव के समान। अगला प्रश्न, संविधान के कौन से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो था उसको संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल बनाया गया? 101, 102, 103 या फिर 104? कौन सा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक बनाया गया? कौन सा अमेंडमेंट था जिसके द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था? ये आपको बताना है। सोच समझकर उत्तर करोगे तो सही उत्तर होगा 101%, है ना। ज़्यादा दिमाग लगाओगे तो गलत भी हो जाएगा। इसलिए हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा 102 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा कौन सा नया अनुच्छेद संविधान में शामिल किया गया था? देखो 102 के द्वारा कुछ कुछ अनुच्छेद में अमेंडमेंट हुए थे और कुछ को एकदम नया जोड़ा गया था। तो यहाँ पर पूछा है कौन सा शामिल किया गया था, मतलब नया जोड़ा गया। 338A, 338B, 342B या फिर 342C? कौन सा ऐसा अनुच्छेद था जिसको जोड़ा गया? आराम से सोच के उत्तर देना है हमको। 5वां। अगर थोड़ा भी दिमाग लगा लोगे तो आपका काम जो है एकदम आसान हो जाएगा। कौन से अमेंडमेंट के द्वारा ऐसा किया गया था? ठीक है, तो ये कौन सा था? जोड़ा गया था भैया 338B। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहला पिछड़ा वर्ग आयोग जो था उसके अध्यक्ष कौन थे? BL यादव, राम सूरत सिंह, श्याम सुंदर या फिर RN प्रसाद? इनमें से कौन प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष था? इनमें से कौन प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष था? BL प्रसाद, BL यादव, राम सूरत सिंह, श्याम सुंदर या फिर RN प्रसाद? सबसे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष कौन था? ये आपको बताना है।
सबसे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का नाम आपको बताना है। ठीक है, तो क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका उत्तर हो जाएगा RN प्रसाद। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष का नाम RN प्रसाद था। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर या ग्वालियर? तो ये तो मुझे लगता है कि आपको ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है ही नहीं, ऐसे ही आप बता देंगे, है ना। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का मुख्यालय भोपाल में स्थित है। अगला प्रश्न, इनमें से कौन मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के प्रथम अध्यक्ष रहे थे? है ना, जो मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग बना था पहला, उसके अध्यक्ष कौन थे? कैलाश जोशी, हीरालाल वर्मा, बसंतराव उइके या सरदार सिंह डंगस? आराम से सोच के उत्तर देना है। इनमें से कौन सबसे पहले अध्यक्ष रहे थे? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा वसंतराव उइके। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है? मतलब इसके आधार पर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ? 14, 15, 16 या 17? एकदम सिंपल प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद है ऐसा? कौन सा अनुच्छेद डिस्क्रिमिनेशन को पूरी तरह से प्रोहिबिट करता है? है ना, एकदम सोच समझ के उत्तर देना है आपको। आराम से सही उत्तर दोगे तो एकदम सही काम होगा आपका। तो एकदम सिंपल प्रश्न है ये, है ना। मेरे को नहीं लगता है कि किसी को भी इसमें कोई समस्या उत्पन्न होगी, क्योंकि कोई कठिन प्रश्न है ही नहीं, है ना। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा 15, ठीक है, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और जितने भी अन्य सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, राज्यपाल, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या इनमें से कोई नहीं?
कौन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति करता है? ठीक है, तो ये तो एकदम सिंपल सा प्रश्न है ना। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न, 2022 वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? जापान, चीन, सिंगापुर या सऊदी अरब? ये रोबोटिक्स का करंट अफेयर है। 2022 वर्ल्ड रोबोट कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ हुआ? 2022 वर्ल्ड रोबोटिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस स्थान पर होगा, है ना, ये आपको बताना है। दो 2022 वर्ल्ड रोबोटिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? जापान, चीन, सिंगापुर, सऊदी अरब? तो कहाँ किया गया है? इसका आयोजन जो है ये किया गया है चीन में। ठीक है, अगला प्रश्न, रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया, ये जो रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया है, ये जो कॉन्फ्रेंस करवाती है वो इस नाम से करवाती है ना, एडवांस इन रोबोटिक्स। ठीक है, और ये कौन से नंबर का कॉन्फ्रेंस है? 6ठे नंबर का कॉन्फ्रेंस है और 2023 में। तो ये कहाँ आयोजित होगा? ये जो है ये जुलाई में या जून में, अभी मुझे एकदम याद नहीं आ रहा है, जुलाई में या जून में आयोजित होगा ये। तो कहाँ होगा? IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT इंदौर या IIT रोपड़? रोबोटिक्स सोसाइटी ऑफ इंडिया द्वारा एडवांस इन रोबोटिक्स नाम से 6ठी कॉन्फ्रेंस 2023 में कहाँ आयोजित होगी? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? याद रखिएगा, करंट का क्वेश्चन है ये, IIT रोपड़। ठीक है, अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, पहले फुगाकू था, है ना, अब क्या है? अब फ्रंटियर है। तो ये जो फ्रंटियर है ये किस देश का है? दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश से संबंधित है? अमेरिका, चीन, जापान या फिर भारत? दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर किस देश का है? ठीक है, चलिए, तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा अमेरिका, है ना। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, क्योंकि भारत में अभी नहीं है। जापान, चीन का नाम ऐसा नहीं रहता है फ्रंटियर जैसा, तो अमेरिका। कैप्टन अर्जुन, ये कैप्टन अर्जुन नामक रोबोट ये है किसके द्वारा बनाया गया था? किसके द्वारा लॉन्च किया गया? CRPF, RPF, BSF या CISF? किसके द्वारा कैप्टन अर्जुन को लॉन्च किया गया?
ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स है ना, आरपीएफ के द्वारा। भारत द्वारा निर्मित दुनिया का पहला इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट, इसका नाम क्या है, ओप्रो रोबोट, कोरो रोबोट, सुसी रोबोट, कलाम रोबोट। भारत द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे पहला इंटरनेट कंट्रोल्ड रोबोट का नाम क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कोरो रोबोट। मैं आपको इतना सफिशिएंट टाइम दे देता हूँ कि आप समझ के सोच सको थोड़ा सा, है ना। एक ह्यूमनॉइड रोबोट इनमें से कौन सा है जिसे चालक दल का समर्थन करने और उसके कौशल का परीक्षण करने के लिए 2 सप्ताह के मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजा गया था। फेलिक्स, फेडू, फेडोर या फिर फैनी, कौन सा है। ये रूस के द्वारा बनाया गया है ना, तो है कौन सा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, याद रखना, इसका आंसर हो जाएगा फेडोर। द ईगल रोबोट है ना, ये भारत से संबंधित है, तो ईगल रोबोट है क्या वास्तविकता में, भारत का पहला टीचिंग रोबोट है, भारत का पहला स्मार्ट रोबोट है, भारत का पहला अंतरिक्ष रोबोट है, या भारत का ये पहला महिला रोबोट है। द ईगल रोबोट क्या है। ठीक है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, ये भारत का सबसे पहला टीचिंग रोबोट है। अगला प्रश्न, किसके द्वारा सेप्टिक है ना, टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया गया है जिसका नाम होमोसैप है। ठीक है, आईआईटी मद्रास, आईआईटी इंदौर, आईआईटी खड़गपुर, ये खड़ग हो जाएगा है ना, खड़गपुर, आईआईटी मुंबई, किसके द्वारा ये शुरू किया गया, किसके द्वारा सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया गया है जिसका नाम होमोसैप है। आईआईटी मद्रास, आईआईटी इंदौर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी मुंबई।
ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न, देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, इसका नाम क्या है? आर्ट पार्क। ठीक है, ये कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई या फिर दिल्ली? ऐसे प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ रोबोटिक्स के, या जो भी आपका टेस्ट होगा उसमें करंट अफेयर्स को मिक्स करूँगा, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसी टॉपिक से रिलेटेड ऐसे प्रश्न बनाऊँगा जो एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, या उसी क्वेश्चन के आसपास आपको प्रश्न देखने को हर टॉपिक में से मिलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए टेस्ट देना आपके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आता उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, है ना। देश का पहला एआई और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क, आर्ट पार्क, कहाँ लॉन्च किया गया? हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई या फिर दिल्ली? ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु। अगला पॉइंट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ DOF? डिग्री ऑफ फाइनेंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फेल या नन ऑफ द अबव? DOF का फुल फॉर्म क्या है? डिग्री ऑफ फाइनेंस, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फेल, नन ऑफ द अबव? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ DOF? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम। अगला पॉइंट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ZMP? जीरो मेमोरी पॉइंट, जीरो मोमेंटम पॉइंट, जीरो मेन पॉइंट या नन ऑफ द अबव? What is the standard form of ZMP? जीरो मेमोरी पॉइंट, जीरो मोमेंटम पॉइंट, जीरो मेन पॉइंट या नन ऑफ द अबव? तो देखो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि इसका सही उत्तर है जीरो मोमेंट पॉइंट, है ना। अगर हम इसको ऐसा हटा दें, UM हटा दें, तो ये सही उत्तर हो जाता है जीरो मोमेंट पॉइंट, लेकिन नहीं है इसमें, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ FCAW? फ्लक्स कॉमन आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग, फ्लक्स फर्स्ट कोड आर्क वेल्डिंग या नन ऑफ द अबव? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ FCAW? व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ FCAW? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्लक्स कोड आर्क वेल्डिंग। ठीक है, थर्ड लास्ट क्वेश्चन अगला है, स्वशक्ति परियोजना को शुरू कब किया गया था? 1996, 91, 98 या 2000? स्वशक्ति परियोजना 1996, 1991, 1998 या फिर 2000? स्वशक्ति परियोजना कब शुरू की गई थी? स्वशक्ति परियोजना की शुरुआत कब की गई थी? 1996, 1991, 1998 या फिर 2000? तो भैया इसकी शुरुआत की गई थी 1998 में। अगला प्रश्न, लाडली बहना योजना के तहत कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? तो ये तो बहुत कॉमन हो गया होगा आपके लिए, 500, 1000, 2000 या फिर 3000? लाडली बहना योजना के तहत कितने रुपए की राशि प्रदान की जाती है? 500, 1000, 2000 या 3000? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1000। अगला प्रश्न लास्ट है, सुकन्या समृद्धि योजना जो है ना, लास्ट क्वेश्चन है ये। सुकन्या समृद्धि योजना का उद्देश्य क्या है? बड़ी बचत को प्रोत्साहन देना, छोटी बचत सेविंग्स मतलब छोटी बचत को प्रोत्साहन देने के लिए, कन्याओं की शिक्षा के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़ी बचत को प्रोत्साहन देने के लिए, छोटी बचत को प्रोत्साहन देने के लिए, कन्याओं की शिक्षा के लिए, इनमें से कोई नहीं?
ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? छोटी बचत को प्रोत्साहन देने के लिए। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये टेस्ट से अपना एक रिव्यू देखने को मिला होगा, है ना। हम स्पेशल क्लास में भी टेस्ट पोल में लेना शुरू करेंगे 1 तारीख से। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आपको इनकी पीडीएफ्स मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चले भैया, तो अगले टेस्ट के लिए हम तैयार रहेंगे जल्दी ही। कल आपका वापस से एक टेस्ट होगा, आज आपकी एक ही क्लास होगी, एक ही टेस्ट होगा, क्योंकि कल अनअकैडमी स्टोर जो है भोपाल में ओपन होने वाला है। तो मैं अभी भोपाल के लिए प्रस्थान करने वाला हूँ। जो भी बच्चा भोपाल में है तो मुझसे संपर्क कर सकता है। क्लास के बाद बिल्कुल आपसे मिलने की कोशिश करूँगा मैं। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। चलिए भैया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है, अनअकैडमी आपके लिए 25% तक की छूट लेकर आया है और साथ ही साथ 1 साल के सब्सक्रिप्शन पर 1 साल का सब्सक्रिप्शन मुफ्त दे रहा है। ठीक है, रेफरल कोड याद रखना है अमित 93 लाइव या अमित @9301, दोनों ही मेरे रेफरल कोड है। सब्सक्रिप्शन का फ़ायदा समय पर उठाइए तो आगे आपका समय बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही आपको अनअकैडमी पर कई प्रकार की बैच कोर्सेज, टेस्ट सीरीज़, अनअकैडमी स्टोर भी अवेलेबल है, जिसका फ़ायदा भी आप बहुत अच्छे से उठा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल। थैंक यू सो मच।